बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तान कोचिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम आकिब जावेद, जिन्होंने लाहौर कलंदर को 2 बार चैंपियन बनवाया। उसके बाद अब उनको हाल ही में दौरा श्रीलंका के लिए जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनको अपना टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहद एजाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचेज़ को हायर करने की कोशिश कर, जबकि जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं वो पाकिस्तानी कोचेज़ को खिदमत देना पसंद करते हैं। तो आइए बात करते हैं आकिब जो से। आकिब, पहले तो मुबारक हो कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिनको एक बड़ी टीम श्रीलंका ने अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है। कितनी प्राउड मूवमेंट है आपके लिए? 2004 से आपने सफ़र शुरू किया पाकिस्तान से श्रीलंका का सफ़र कैसे देखते हैं? प्राउड मोमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक प्रोसेस है, जैसे एक प्लेयर अपनी क्रिकेट शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम को बढ़ाता है और इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, उसी तरह से कोचिंग भी एक वैसी चीज़ है जो हम उसको समझते नहीं हैं। क्योंकि 2002 से शुरू की, फिर 2004 से असल में अंडर 19 लेवल नेशनल एकेडमी, फिर 4 साल वहाँ गुजारे। वहाँ भी आप अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप जीते हम 2004 और 6 में, फिर पाकिस्तानी टीम में गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये पता हो कि आपने इस करियर में प्रोफेशनलिज्म लाना है और आपका ये प्रोफेशन है, अब ये नहीं कर सकते कि आप 4 चीज़ें और साथ कर रहे हो, कभी कोचिंग कर ली। और इसमें सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट है वो है इसको सीखना, इसके कोर्सेज करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 4 कोच और 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म पे। यूए में 5 साल गुजारे और अब यहाँ भी लाहौर कलंदर में भी 8 साल हो गए। और ये कुछ जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। किसी भी प्रोफेशनल को अगर आपने जानना है तो उसकी जो पास्ट में उसके 10, 15, 20 साल है, अगर आप वो उठा के देखें तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस टाइप का है और कितना प्रोफेशनल है। पीसीबी में लोग जेलस थे आपकी कोचिंग से कि आपको कभी उन्होंने हायर नहीं किया? जेलसी की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। क्योंकि अभी आप पिछले 10, 15, 12 साल में आप देखें तो सिवाय मिकी आर्थर के इन्होंने आज तक कोई प्रोफेशनल कोच ही नहीं रखा। ये जो इश्तहार होता है पूरी दुनिया में कोचिंग का, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम में सबसे ऊपर होता है कि लेवल 3 प्लस क्वालिफिकेशन। देन नीचे होता है कि आपका 4 to 5 years इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो। तो जितने इन्होंने कोचेज रखे हैं वो तो पहले बंदा रख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इश्तहार आता है, जिसमें जो लास्ट कुछ हुए उसमें तो जिक्र ही नहीं है कि कोच एजुकेशन या कोई लेवल का तो कभी जिक्र ही नहीं आया, ना कोचिंग एक्सपीरियंस का है। तो जब तक हम अपना वो इश्तहार एडवर्टीजमेंट सही नहीं करेंगे, उसके हिसाब से लोग नहीं रखेंगे, तो फिर तो कोई भी बंदा आ सकता है। और फिर क्राइटेरिया क्या है आप? आकिब, इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आप हमेशा तनकीद करते रहे पीसीबी के फैसलों को, जो भी उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई, उसकी वजह से आप पीछे तो नहीं रह गए कहीं? ये पीछे बंदा नहीं रहता। कभी क्या मैंने कभी बात की, हमेशा ये बात की है कि आप मेरिट के ऊपर कोई एक मेरिट तो बनाए ना, उसके ऊपर आप फैसले करें। जब आप बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, एक दिन बंदे ने कोचिंग नहीं की, आप उसको हेड कोच या इस तरह से ले आते हैं, तो इसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि आप अपना काम प्रोफेशनली ठीक करें। आकिब, कैसे देखते हैं? अब ज़ाहरा श्रीलंका के साथ आपका एग्रीमेंट है हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान टीम को भी वहाँ खेलना है, तो कंडीशन किस चीज़ को, किस टीम को ज़्यादा फेवर करेंगी? और कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंट, आपने ज़ाहरा लाहौर कलंदर के लिए बड़ा काम किया, इतना सारा सुपरस्टार दिए पाकिस्तान टीम को बॉलिंग के हवाले से, अब कितना टफ होगा आपके लिए कि जिस तरह लोगों ने तवक्कुआत की, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और दूसरे जो हमारे बॉलर्स हैं, इस तरह की तवक्कुआत करेंगे श्रीलंकन भी, तो कितना चैलेंज होगा आपके लिए कि सारी जो आपका एक नाम उसको बढ़ाने में आप किरदार अदा करें? देखिए, 2 चीज़ें, एक होता है कि एक शॉर्ट टाइम में आप क्या अचीव कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में आप क्या चीज़ें डेवलप करते हैं। प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स इज नॉट ओवरनाइट थिंग कि एक महीने में जाके कोई जादू कर दे। उस छोटे टाइम में क्या कुछ हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। एक फाइन ट्यूनिंग है, एक
एक बॉलर है उसके अंदर कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि जैसे थोड़ी सी लाइन की प्रॉब्लम है, स्लो वन है, यॉर्कर्स हैं, उनमें जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना होता है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि तुम्हारा ये तेरा बेसिक बॉल है, ए गेम तुम्हारी ये है, तो उसके ऊपर फोकस करा सकते हैं। तो देखिए हर एक टाइम का एक चैलेंज होता है। देखिए टैलेंट तो उनमें है, बिल्कुल। उनमें जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। स्पिन भी है, फास्ट भी है, मिस्ट्री बॉलर भी है, जो मलिंगा टाइप हम बॉलर्स कहते हैं, सरप्राइज पैकेज होते हैं ना, उनमें वो भी है। और जो कंडीशंस हैं उसमें अगर आप देखें तो उसमें बहुत वेरिएशन, अभी तो कुछ नई ग्राउंड्स हैं जिनका किसी को भी नहीं पता, लेकिन वेस्ट इंडीज में अगर आप देखें तो वहां पे स्पिन भी होता है, उसके अंदर रिवर्स बॉल भी होता है। तो आई थिंक थोड़ी सी रिवर्स की अंडरस्टैंडिंग, कुछ स्लो वंस की इनोवेशन। तो आई थिंक अगर आप देखें तो अभी उन कंडीशंस के अंदर किसी एक टीम को नहीं कह सकते कि वो फेवरेट है, सबके लिए ओपन चांस है। सबके लिए ओपन चांस। अब अगर लाहौर कंदर की बात करें तो लोग बड़े नाराज हैं कि इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस का म्यार था वो नहीं था जो तवक्का की जा रही थी। क्या वजह बनी? देखिए उसमें वजह, एक जो हमारी टीम बैक टू बैक जीती थी उसकी एक खास वजह थी कि वो जो हमारा एक कोर ग्रुप था वो पिछले 3-4 साल से वो चल रहा था, पूरे फिट थे, पूरे फॉर्म में थे। और अब इस सीजन में देखें तो वो जो कोर ग्रुप है जब आपका वो टूटता है तो फिर आप कोई नाम से तो नहीं चीजें होती ना कि ये लाहौर कलंदर की टीम है तो इसने फाइनली खेलना है। जब उसके अंदर आपके जो पिलर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, जब वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो अगर आप देखें तो जिस तरह राशिद का ना आना, डेविड वीजे का अनफिट होना, हारिस रऊफ का अनफिट होना, फखर का ये 8-9 सालों में आउट ऑफ फॉर्म इतना जाना, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जैसे राजा पक्चा है, उसका ना आना, डैन लॉरेंस है, वो उसका ना आना, तो आपकी टीम तो खड़ी प्लेयर्स के ऊपर होती है ना। आखिर लोग ये भी तनकीद करते हैं कि जब से शाहीन कप्तान बना उस पर कुछ बर्डन आ गया कप्तानी के हवाले से, इंजरी भी हुई, फिर वो जो एक तवक्को की जा रही थी जिस तरह की उनकी पेस थी, रिदम था, फॉर्म थी, वो दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह आप सब? देखिए अभी अगर आप देखें तो उसकी पेस वापस आ गई इस पीएसएल में, अगर आप देखें तो उसकी पेस वापस थी, लेकिन होता क्या है कि जो आपका पूरा एक कॉम्बिनेशन है, बॉलिंग भी तो पार्टनरशिप में होती है ना। एक तरफ से अगर वो पहला बॉल अच्छा ओवर अच्छा करता है, दूसरी तरफ से उस तरह से अगर नहीं रिस्पांस मिलता और मिडल में आपको उस तरह से सपोर्ट ना मिले डेविड की या राशिद की, तो एक बॉलर उस तरह से फिर उसकी परफॉर्मेंस की अपनी को भी फर्क पड़ता है। कप्तानी के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि रिवर्स किया जाए फैसले को, आप समझते हैं ये बड़ा ब्लंडर होगा? देखिए उसमें आपने उसको जो कप्तान बनाया था तो सोच समझ के बनाया था। 2 साल की उसकी कप्तानी आपने देखी पीएसएल में, उसके बाद उसको कप्तान बनाया ना। तो अगर उसने न्यूजीलैंड में 5 मैच कप्तानी की है, उसके बाद तो कोई पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, तो क्या अब हम इस तरह सोचेंगे कि 5 मैच में जो अच्छा करेगा उसको कप्तान बना देंगे, 2-4 मैच जिसके अच्छे नहीं जाएंगे उसको कप्तानी से हटा देंगे? कप्तानी एक लॉन्ग टर्म एक फैसला होता है। जिस तरह से देखिए बाबर को 4 साल का एक रन मिला और ये 4 साल के बाद आप दुनिया का कोई भी कप्तान ले आए, काफी लोग नाराज भी है उसको क्यों हटा दिया। देखिए 4 साल के अरसे में एक कप्तान को रन मिलता है और ये आपके जो वर्ल्ड कप्स होते हैं ये इंडिकेटर्स होते हैं कि कप्तान ने आगे चलना है या नहीं चलना। इवन के विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी उन्होंने 4 साल दिए, 4 साल के बाद उसको उन्होंने चेंज किया। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे शाहीन को कप्तान बनाया था और पहली एक सीरीज थी, वो जो टीम की हालत आपकी ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह चलती हुई आ रही थी, वो उस फॉर्म में प्लेयर्स थे नहीं, तो एक सीरीज आप हारेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वो कप्तान जो है वो अपने आप को कैसे बड़ा कर सकता है। आकब जिस तरह हारिस रऊफ का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया पीएसएल बिल्कुल शुरू होने से पहले,
उससे भी टीम की प्लानिंग पे और सारा जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब किया। जाहिर है यार, एक प्लेयर है, अब एक मैच से एक दिन पहले जब अचानक वो प्रेस में ये चीज पड़ता है, तो क्रिकेट बोर्ड का काम सजा देना है या कि चीजों को डिसिप्लिन में लाना है। तो अगर आप डिसिप्लिन में लाना है तो वो जो बात शुरू ही हुई थी कि उससे एक मीटिंग हुई, आपके चीफ सेलेक्टर की हुई, आपके डायरेक्टर क्रिकेट से हुई, तो वहां पे आप लोगों का काम होता है उस चीज को इम्प्लीमेंट कराना। और अगर आप डिसएग्रीमेंट है तो आपने उसको बैठ के हल करना है, ना कि आके शिकायत करनी है मीडिया के अंदर कि देखो हमने कहा वो नहीं माना। क्रिकेट बोर्ड का काम होता है चीजों को संभालना, अपनी सीक्रेट रखना। तो जब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही इस तरह की चीजें अगर खुद से मीडिया में लाई जाएंगी तो बीसीबी का काम क्रिटिसिज्म से बचना है। बिल्कुल। फैसलों को, जो भी फैसले हैं अच्छे हैं बुरे हैं, उनको लेके चलना है। तो अब ये केस तो शुरू से ही खराब हुआ। आपके पीएसएल में कोई ऐसा प्लेयर जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो, जो समझते हो कि फ्यूचर में शाहीन और हारिस की तरह पाकिस्तान के लिए खेल सकते? देखिए, ये वाली जो पीएसएल है वो किसी भी लिहाज से तारीफ के काबिल नहीं है। अगर आप क्रिकेट का स्टैंडर्ड देखें, आप पिचेस का स्टैंडर्ड देखें, अगर आप क्राउड की इन्वॉल्वमेंट देखें, तो इस दफ़ा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर आप प्लेयर्स भी देखें तो उसमें मुझे कोई ऐसा एक नया टैलेंट, एक जहांदाद एक लड़का नज़र आया कि वो भी इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा टैलेंट है जो एक लिंक मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर, कि कुछ 6-7 के ऊपर को बैटिंग करके बड़ी हिट्टे मारे और साथ बॉलिंग करे। इसके अलावा जो ग्लिम्पसेस में छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज आई भी हैं, तो वो जिनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, अब उनको भी टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं। तो अब अभी अगर एक बिग क्वेश्चन पाकिस्तानी टीम के अंदर है तो वो ये है कि अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर 4 पे कौन बैटिंग करेगा, 5, 6, 7 पे कौन बैटिंग करेगा। उसमें इफ्तिखार ही है जिसने फिर आके ये साबित किया है कि मिडिल ऑर्डर में अगर किसी को बैटिंग आती है तो इफ्तिखार है। तो कोई नया ऐसा बैट्समैन मुझे बताया कि ऑलराउंडर हो जिसने आके कुछ इम्पैक्ट डाला हो। आखिरी सवाल के लोग ये बात करना शुरू हो गया कि आकिब का क्योंकि श्रीलंका के साथ मुआहदा हो गया, तो शायद परफॉर्मेंस के लिहाज से लाहौर कलर के साथ उनकी राहें जुदा हो जाए, ऐसी कोई बात है? देखिए, आपने जो चीज़ एक हकीकत है, अब उसके अगर फोकस करें तो बड़ी जेन्युइन सी होती है कि एक क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब वर्ल्ड कप आ रहा है, आप हमारे साथ 2-3 महीने आए, 2 महीने पहले आए वर्ल्ड कप के साथ, अपने बॉलर्स के साथ काम करें, हमारे साथ एक वर्ल्ड कप कर ले। तो यहाँ तक क्यों बात नहीं ठीक? अब इसमें आगे सनसनी डाल ली जाए तो फिर ही हमारी न्यूज़ बनती है। तो आज की कहानी ये है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनके साथ आप 2 महीने पहले वर्ल्ड कप से आए, काम करें, वर्ल्ड कप हमारे साथ आप करें। अभी तक की ये कहानी है, आगे जो है वो लोगों की ख्याल है, लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं। चलें गुड सर। ये थे आकिब जवेद, जिनका ये कहना कि पीएसएल में पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा कोई सरप्राइज़ हमें देखने को नहीं मिला। माजी में पीएसएल से काफ़ी अच्छे लोग आए, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसकी तारीफ़ की जा सके। उन्होंने कहा, यह भी वाज़ेह किया कि श्रीलंका के साथ सिर्फ वर्ल्ड कप तक मुआहदा, इसके बाद लाहौर कलर के साथ उनका जो सफ़र है वो हमेशा की तरह जारी रहेगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।